हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारतीय राज व्यवस्था दैट इज इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है जिसमें मौलिक कर्तव्य दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज इनका मेंशन है, इनका उल्लेख है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 4, भाग 4A या फिर भाग 6। तो सही आंसर होगा भाग 4A। पार्ट 4A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर आपका किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्वों का, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, नीति निर्देशक तत्व। भाग 2 में है नागरिकता का, नागरिकता का मतलब है सिटीजनशिप। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4A। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? देखिए, जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 और उसके 2 महीने बाद जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नाम का कोई चैप्टर नहीं था। इसे संविधान में बाद में जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन है इसे कब जोड़ा गया है? ऑप्शंस देखें, वर्ष 1976 में, 1979 में, 1975 में या फिर 1978 में। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है वर्ष 1976 में, 1976 में, और 42वें 42nd संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा नंबर है? 42वां, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में चर्चा है, उनका मेंशन है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 49A या फिर अनुच्छेद 52A? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 51A। आर्टिकल 51A जो है ये किसकी बात करता है? मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो संविधान के भाग 4A में मेंशन्ड है, अनुच्छेद 51A में मेंशन्ड है, उल्लेख है, उनमें टोटल उनकी संख्या कितनी है? टोटल मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? ये क्वेश्चन है। 8, 10, 11 या फिर 12? तो ध्यान रहे, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11 हैं। कितने हैं? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन है जिसका साल है 1976, 1976। देश में आपातकाल का दौर था, इमरजेंसी लागू थी। इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने भारतीय संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ा जिसे कहा जाता है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इस संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ये क्वेश्चन है। 11, 9, 10 या फिर 12? तो देखें, जब मौलिक कर्तव्य जुड़े पहली बार 1976 में, 1976 में, तो उनकी संख्या 10। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और कुछ समय बाद उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो हमसे क्योंकि 1976 का पूछा है तो सही आंसर होगा 10। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? 10 जोड़े गए हैं। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा? नंबर पूछा है 24वां, 38वां, 44वां या फिर 42वां? सही आंसर है 42वां। 42nd संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, जिसके तहत हमारे संविधान में नया भाग जोड़ा गया 4A, और उसमें कितने? 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के किस प्रावधान को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा प्रावधान है, कौन सा प्रोविजन है
जिसे हमने पूर्व सोवियत संघ से लिया है। पूर्व सोवियत संघ को कहा जाता था यूएसएसआर। आज की तारीख में ये टूट गया है और रशिया अलग हो गया है, बाकी के 14 देश अलग हो गए। पहले 15 देशों का एक ग्रुप था। 1991 में ये क्या हो चुका है, ये विखंडित हो चुका है, टूट चुका है। तो हमने यूएसएसआर से या पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या फिर प्रस्तावना की भाषा। तो देखें, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं अमेरिका से, यूएसए से। नीति निर्देशक तत्व ये हम लोगों ने लिए हैं आयरलैंड से, इंग्लैंड के पास एक देश है आयरलैंड। मौलिक कर्तव्य ये हमने लिया है पूर्व सोवियत संघ से, यूएसएसआर से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से लिया है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किए जाने का प्रायोजन या उद्देश्य है। इनको संविधान में क्यों शामिल किया गया है, उसका आपको एम पूछा है, उद्देश्य पूछा है। पहला, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक। गलत है, अधिकारों का दुरुपयोग कैसे होगा। मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, यह भी गलत है। मौलिक अधिकार खुद में काफी सबल है, काफी प्रबल है, काफी स्ट्रांग है, उनको और अधिक सबल नहीं बनाना है। विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। और चौथा ऑप्शन है, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में ये नहीं रख सकता है। सही आंसर क्या होगा, विनाशक यानी कि डिस्ट्रक्टिव, और असंवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करना। अगर आप राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट नहीं दो, राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको रेस्पेक्ट नहीं दो, अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी जो सार्वजनिक संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाओ, इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए क्या ऐड किया गया है, मौलिक कर्तव्यों को या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। यानी कि जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से किसका संरक्षण, किसको बचाना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर मूल कर्तव्य है। पहला है ग्राम पंचायत, नहीं हो सकता है, ग्राम पंचायत को कैसे बचाओगे। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, देखिए राष्ट्रीय ध्वज का वैसे भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण नहीं करना है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है, तो वो भी आंसर नहीं हो सकता है। अनुसूचित जाति या जनजाति, एससी और एसटी, ये भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ, जो पशु पक्षी जीव जंतु जो हैं, जो जानवर हैं, उनको क्या करना है, उनको बचाना है, उनको कंजर्व करना है, उनका संरक्षण करना है। ये आपका मौलिक कर्तव्य है, हम सभी का मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी है। देखें, पहला, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, इसका अनुच्छेद क्या है, यह है अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50, और ये हमारा नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। अगला, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और नेक्स्ट है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो जो छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना है, ये अनुच्छेद 17 है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 21A है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो आपसे मौलिक कर्तव्य पूछा है, वो क्या है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत स्टेटमेंट को चूज करना है, किसके संबंध में, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। पहला, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। परमादेश एक प्रकार की रिट है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मैंडेमस, इंग्लिश में या लैटिन भाषा में इसे कहा जाता है मैंडेमस। अगला, इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। और या फिर किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है,
और ये भी बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट देखें, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? भारत की प्रभुता, प्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, एकता यानी कि यूनिटी और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, इन तीनों को आप सुरक्षित रखें, इनको प्रोटेक्ट करें और उनको अक्षुण्ण बनाए रखें। ये किसमें लिखा गया है? ऑप्शंस हैं, संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, उनमें भी नहीं लिखा गया है, मूल अधिकार में बिल्कुल नहीं लिखा गया है। कहां पे लिखा गया है? मूल कर्तव्यों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनमें से एक ये है। हमें क्या करना है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है, सुरक्षित रखना है और उसे अक्षुण्ण भी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है दिए गए 4 स्टेटमेंट्स में से। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है या हिस्सा नहीं है, भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है, कौन सा रॉन्ग है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 51A में ही इनकी व्याख्या है। ऑप्शन 3 भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखा है, भाग 4A में ही ये गिनाए गए हैं। ऑप्शन 2 भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, मौलिक अधिकार अलग है जो भाग 3 में लिखे गए हैं और मौलिक कर्तव्य अलग है जो भाग 4A में लिखे गए। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। नहीं, ये हिस्सा नहीं है, हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा गया। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें आपको कौन सा आपकी फंडामेंटल ड्यूटी या फिर मूल कर्तव्य नहीं है वो चूज करना है। ऑप्शन फर्स्ट है, लोकसभा चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और चौथा है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। पूछा गया है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये हमारा बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को बचाना भी मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना भी, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना भी कर्तव्य है, मगर लोकसभा चुनाव में वोट देना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। जो 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची है, जो लिस्ट है, उसमें ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि लोकसभा मतदान में आपको क्या करना है, लोकसभा चुनाव में वोट करना। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? वापिस हमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है वो चूज करना है। संविधान का पालन करना, ये तो बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है। धर्मनिरपेक्षता का पालना करना और या फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो सार्वजनिक संपत्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे सुरक्षित रखना भी मौलिक कर्तव्य है। कौन सा नहीं है? धर्मनिरपेक्षता की पालना करना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म, मतलब सभी धर्मों को बराबर मान्यता देना, सभी धर्मों को बराबर इज्जत देना, उनको इक्वल रेस्पेक्ट देना, इक्वल रिकॉग्नाइजेशन देना, इसकी पालना करना आपका कर्तव्य मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? इस बार पूछ लिया है कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। देखें, राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन या फिर ऑल ऑफ द अबव। राज्य जो कानून वगैरह बनाता है उसका आज्ञा पालन तो है ही है मौलिक कर्तव्य। समाज का आज्ञा पालन बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है, हमारी संस्कृति को बचाए रखना समाज का आज्ञा पालन ही है। राज्य का आज्ञा पालन बिल्कुल है, राज्य का मतलब क्या है? सरकार जो भी कानून वगैरह बना रही है, जो कुछ भी हो रहा है उसकी पालना करना। तो तीनों के तीनों है, तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखें, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? वापिस हमें दिए गए ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को चूज करना है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये बिल्कुल आपका मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है।
अगला, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। बिल्कुल, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, उसकी सूची में लिखा हुआ है। जो हमारे आदर्श राष्ट्रीय आंदोलन के थे, चाहे वो सत्याग्रह हो, अहिंसा हो, सच हो, जो कुछ भी कहा गया है, उनको प्रेरित कर, उनसे प्रेरणा लेनी और उनको बनाए भी रखना है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये ध्यान रखें नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना ये आपका मौलिक अधिकार है, ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट है कि देश में अस्पृश्यता नहीं रहेगी, उसको मिटाने का प्रयास करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और डी में लिख रखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं। नेक्स्ट देखें, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, अवहेलना का मतलब क्या होता है? जो मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं, अगर आप उनकी पालना नहीं करते हो, अगर आप उनको वायलेट करते हो, उनको ब्रेक, तो रूल्स को ब्रेक करते हो, तो उस वो करने पर क्या होगा? दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड की व्यवस्था है, या फिर अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो जो हमारा मूल रूप से संविधान है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर तो है, बट आप अगर उनमें से किसी की पालना नहीं करते हो, किसी की अवहेलना करते हो, किसी को वायलेट करते हो, तो दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल नहीं है, वो हमें चूज करना है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, तो बिल्कुल हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परीक्षण करना या परीक्षण करना, बिल्कुल ये भी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये किसी प्रकार का मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहां तक कि ग्राम पंचायतों का गठन ये अनुच्छेद 40 में है, आर्टिकल 40 में है, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अधीन आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर आता है, मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, कौन सा नहीं है। तो लिखा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? कौन सा संशोधन पूछा है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा नया मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? देखें ऑप्शंस, व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, नहीं, ये शामिल नहीं किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। तो ध्यान रहे, ना तो स्त्री और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना शामिल किया गया, ना ही शांति और समन्वय को बढ़ावा देना शामिल किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य है। किसका है? माता पिता का है, बच्चों के गुरुजनों का है, गार्जियंस का है। अधिकार किसका है? बच्चों का है। ये अधिकार कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 21A में लिखा हुआ है। और ये कर्तव्य कहां लिखा हुआ है? तो कर्तव्य है 51A, आर्टिकल 51A, मौलिक कर्तव्य नंबर 11 है। ये लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो इसे कब ऐड किया गया है? 2002 में। बाकी के जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं वो ऐड हुए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और इनका साल क्या है? 1976। और जो 11th वाला है ये ऐड हुआ है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और साल है 2000। ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु जे.एस. वर्मा समिति का गठन कब किया गया? जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति का मेन उद्देश्य, मेन एम क्या था? किस प्रकार से मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन हो, कैसे इनको लागू किए जाए, कैसे इनको इंप्लीमेंट किया जाए फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कब वो समिति बनी थी ये पूछा है? 2001, 99, 1956, 1956 या फिर 1986। तो जो जे.एस. वर्मा कमेटी है उसका गठन किया गया था वर्ष 1999 में, और इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी, सिफारिशें बताई, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को कैसे लागू किया जाए वो भारत सरकार को दिया गया। नेक्स्ट देखें,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से हमको क्या चूज करने हैं? मौलिक कर्तव्य चूज करने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज चूज करने। ऑप्शंस देखें। देश की रक्षा करना, बिल्कुल हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से एक है। आयकर अदा करना, टैक्स को देना, यानी कि टू पे इनकम टैक्स, ये आपका मौलिक कर्तव्य की सूची में शामिल नहीं है, तो ये नहीं आएगा। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, बिल्कुल ये भी आपके 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्यों में से एक है। तो कौन सा नहीं है? एक सेकंड वाला नहीं है, बाकी तीनों है, 1, 3 और 4। देखिए ऑप्शन 1, 3 और 4 का कौन सा है? ऑप्शन फोर्थ, 1, 3 और 4 ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक कमिटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की? यानी कि जो मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो संविधान में जोड़े गए हैं 42वें संशोधन द्वारा, वो कौन सी समिति के सिफारिशों पर, कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशंस पर, कौन सी समिति के कहने पर जोड़े गए? देखें, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, बलराम जाखड़ समिति या फिर सरकारिया आयोग। तो सही आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा देश में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। जो स्वर्ण सिंह जी हैं, ये भारत के सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने 23 सालों तक, 23 ईयर्स तक अलग अलग पदों पर कैबिनेट मंत्री का जो है भूमिका अदा की है, रोल प्ले किया है। तो उन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी और इन्हीं समिति की सिफारिशों पर क्या चैप्टर जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों का। अशोक मेहता समिति, इसका संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है, पंचायती राज कमिटीज। सरकारिया आयोग, ये आपका जो सरकारिया कमीशन है, ये केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड। सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? जो स्वर्ण सिंह समिति थी जिसने मौलिक कर्तव्यों का चैप्टर जोड़ा है, फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसके सदस्य कौन से हैं वो आपको चूज करना है। ऑप्शंस देखें। पहला, AR अंतुले, बिल्कुल सदस्य थे। SS रे, बिल्कुल सदस्य थे। हरिदेव जोशी, ये सदस्य नहीं थे, ये राजस्थान के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। और CM स्टीफन, ये भी बिल्कुल सदस्य थे। तो कौन तीन है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन सी है 1, 2 एंड 4, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? यानी कि जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, उसे चूज करना है। CDS का क्वेश्चन है। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, ये तो है। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, ये भी है। वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, ये भी है मौलिक कर्तव्य। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये नहीं। हमसे यही पूछा है कौन सा नहीं है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये संविधान के अनुच्छेद 51 में दे रखा है, आर्टिकल 51 में, और ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये, ना कि मौलिक कर्तव्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, ऐसे उदात्त विचारों की कदर करना और अनुसरण करना जिनसे स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अंश का उपबंध है? यानी कि ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये कौन से भाग का उपबंध है, किसका ये पार्ट है, किसका प्रोविजन? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या फिर उद्देश्य का? तो देखें, ऐसे उद्धत विचारों की कदर करना और अनुसरण करना जिनसे स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपके मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है। और इसमें लिखा गया है जिन आदर्शों से हमें आजादी मिली है उन आदर्शों को बनाए रखना है और उनका अनुसरण, उनको फॉलो करने की भी कोशिश करनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमिलित नहीं है, आपको रॉन्ग मैच को चूज करना है।
भाग 1 के आगे लिखा है नागरिकता, भाग 3 के आगे लिखा है मूल अधिकार, भाग 4 के आगे लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 के आगे लिख दिया है मूल कर्तव्य। तो देखें ये भाग 2 है एक्चुअल में, जो यहाँ पे मिसप्रिंट होके 1 हो गया है। तो वापस भाग 2 के आगे नागरिकता, भाग 3 के आगे मूल अधिकार, भाग 4 के आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 के आगे मूल कर्तव्य। ये वाला बिल्कुल सही है। भाग 2 में नागरिकता, ये सिटीजनशिप है। भाग 3 में मूल अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट्स है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, ये भी बिल्कुल सही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। भाग 5 में मूल कर्तव्य गलत है। जो मूल कर्तव्य है ये कौन से भाग में है? ये 4A में है, 4A में है। तो गलत ही हमें चूज करना था, सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाए। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा स्टेटमेंट जो है 4 आपके सामने, वो फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर मूल कर्तव्य में शामिल है? ये आपको चूज करना है। ऑप्शंस देखें, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का रक्षण, और चौथा है व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकल्पों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। कौन सा आपका मूल कर्तव्य है, ये पूछा गया है। तो देखें, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा बिल्कुल कर्तव्य है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा बिल्कुल कर्तव्य है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का रक्षण बिल्कुल कर्तव्य है, और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी कर्तव्य। चारों के चारों हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4 चारों। नेक्स्ट देखें, निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, दोनों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में सही है, उसे चूज करना है। इन कर्तव्यों की प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, और दूसरा स्टेटमेंट है वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो देखें, इन कर्तव्यों की प्रवर्तित करने के लिए यानी कि इनको लागू करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया, कोई कानून बना हुआ है? बिल्कुल नहीं बना हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, कोई कानून नहीं बना हुआ है मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्तित यानी कि एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए। अगला, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है? बिल्कुल नहीं है। विधिक कर्तव्य का मतलब होता है लीगल राइट्स, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के बाद गाड़ी चलाना, वोटर आईडी कार्ड के बाद वोट देना, ये सब आपके लीगल राइट्स हैं, ये आपके विधिक कर्तव्य है। इनका और मौलिक कर्तव्यों का कोई संबंध नहीं है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। हमसे सही स्टेटमेंट पूछा था, तो नन ऑफ द अबव होगा। ऑप्शन 4 तो देखें, ना तो 1 और ना 2, ये बिल्कुल सही आंसर। और लास्ट क्वेश्चन देखें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे विषय दे रखा है सब्जेक्ट, और यहाँ पे संविधान से संबंधित अनुच्छेद दे रखे हैं, आर्टिकल्स। पहला, अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। अगला है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। नेक्स्ट है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। और फोर्थ है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। आर्टिकल है 51 क ज, 51 क घ, 51 क छ, यहाँ पे क आएगा, और अनुच्छेद 50। तो देखें, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये अनुच्छेद 50 में आता है। डी के आगे 3 आएगा, ये आपके राज्यों का नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, अगला देखें, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। इसका जो अनुच्छेद है वो है 51 क ग, तो ए के आगे 2 आएगा। नेक्स्ट देखें, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये 51 क छ में आएगा, बी के आगे 4 आएगा। और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, इसके आगे अनुच्छेद 51 क ज आएगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। तो क्या हो गया है, ए का 2 है, बी 4 है, सी का 1 है और डी का 3 है। 2 4 1 3, देख लें कौन सा ऑप्शन है 2 4 1 3। ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन बी, ये आपका सही उत्तर है 2 4 1 3। तो ये थे मनोहर पांडे बुक सीरीज के इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर नंबर 7 मौलिक कर्तव्यों के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल